हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2। दोस्तों, जो आपके प्रश्नावली 8.1 में जो क्वेश्चन छूटे हैं, मैं आपको इसी प्रश्नावली के लास्ट में या लास्ट वीडियो के लास्ट तक में आपको इसी में सॉल्व करा दूंगा। जितने भी बचे क्वेश्चन तो इसमें सॉल्व करा दूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम ये प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 1 से। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका पहला दिया है कि साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आपको 60 अंश का मान √3/2 होता है। फिर गुणित कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। अब इसके बाद और सॉल्व करो, तो इसको और सॉल्व करोगे तो ऊपर का ये √3 से गुणा कराओगे तो आपका 3 आएगा, और नीचे 2 से 2 गुणा कराओगे तो 4 आएगा। प्लस अब देखो ऊपर 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 से 1 कराएंगे 1 ही रहेगा, नीचे 2 में करें तो 4 आ गया। अब इसको और सॉल्व करो, 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4 आ गया, और ऊपर जुड़ेगा 3 1 4। तो ये आपका आ गया इतना। अब इसको हम काट देंगे तो अब हमारा आ गया 1, यानी इस तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, तो 2 रहेगा 10 45 अंश का 1 होता है, तो इसको 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये आपका 1 का स्क्वायर हो गया। प्लस कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60 अंश का मान भी √3/2 होता है, और इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया, इतना हो गया। अब इसको और सॉल्व करो, इसको और सॉल्व करोगे तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 1 कम 2। प्लस अब इसको देखो, ये हमारा वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो ऊपर हमारा 3 बचेगा, यानी 3, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस इसको और सॉल्व करो तो ये हमारा 3 आ गया, और इसके बाद नीचे बचा हमारा 4। और सॉल्व करो तो ये हमारा एक प्लस है एक माइनस है, ये हमारा कट गया और बचा हमारा 2, और यही हमारा इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि आप लोग देख रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखो साइन 30 अंश का मान आपका क्या है 1/2, 1/2। फिर प्लस है तो प्लस, tan 45 अंश का मान 1 1 रहेगा। माइनस है तो माइनस, कॉसेक कॉसेक 60 अंश का मान ये होता है आपका 2/√3। ये हो गया। अब इसके बाद देखो नीचे बटे बटे करेंगे, और बटे में नीचे देखो क्या है, सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है। हाँ, ये हो गया। प्लस कॉस 60 अंश का मान 1/2, 1/2। प्लस यहाँ कॉट 45 अंश का मान 1, तो 1 आ गया। अब इसको और सॉल्व करो आगे। जब और आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा। देखो ये आपके बटे में 1 छिपा है। हाँ, अब इसका एलसीएम लो, 2 और अंडर रूट 3 का, तो 2√3 आ जाएगा। अब इसके बाद एक बटा लगाओ। फिर अब देखो ऊपर 2 से 2 कट गया, 3 बचा, 3 का 1 में गुणा कराओगे तो अंडर रूट 3। प्लस 1 से कराएंगे तो ये आपका उतना ही आएगा। फिर माइनस अंडर रूट 3 कट गया, 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो 4, ये आपका इतना आ गया। अब इसके बाद एक बड़ा सा बटा लगाएंगे। अब देखो नीचे भी इसके 1 छिपा है। हाँ, 1 हमेशा छिपा रहता है। तो ये आपका भी ये हो गया 2√3। अब देखो इससे आपका अंडर रूट 3 कट गया, 2 बचा, 2 का ऊपर गुणा कराएं तो ये 4। प्लस 2 2 कट गया, 3 बचा, तो अंडर रूट 3। फिर यहाँ माइनस, ओ सॉरी, यहाँ प्लस है, प्लस 1 का कराएंगे तो 2√3 इतना आ गया। अब इसको और सॉल्व करो, आगे देखो तो कितना हो गया। अब देखो आप अगर देखो तो ये और ये आपका कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचा अंडर रूट 3 प्लस 2√3 माइनस का 4, और नीचे बचा आपका 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2√3 इतना हो गया। अब देखो इसको इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा जोड़ने पर आता है हमारा 3√3 माइनस 4 इतना आ गया। नीचे भी हम ऐड करेंगे तो ये 4 प्लस 3√3 इतना आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व करो तो देखो, इसको और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3 इतना रहने देंगे। इसको हम 4 को
चाहे इधर लिख दे या आगे या पीछे कहीं भी लिख दे, तो 4 हमेशा प्लस में ही रहेगा। तो ये आपका 3√3 और प्लस में 4, इतना हो गया। अब देखो, जब भी आपको इस तरह संख्या दिखे कि बटे, अंश और हर में एक ही संख्या दिखे, बस चिन्ह का डिफरेंस दिखे, तो आप हमेशा परिमेयकरण करा दो। तो परिमेयकरण आपका कराओगे सेम उसी संख्या से, बस चिन्ह का फर्क हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ सिर्फ यहाँ माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो हम माइनस करके कर रहे हैं, तो ये 4 हो गया। अब इसके बाद नीचे देखो उतना ही रहेगा, 3√3 और ये 4, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पास सूत्र लगता है, यहाँ पास अगर गौर से देखो तो ये वाला आपका हो गया 3√3 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a+b यानी a वर्ग माइनस b वर्ग, तो बटा में आपका हो जाएगा a वर्ग यानी 3√3 का स्क्वायर कर दो माइनस 4 का स्क्वायर, इतना करो। अब इसको और सॉल्व करो, देखो a+b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a का मान 3 √3 और b आपका दिया है 4, ये आ गया, इतना आ गया। अब देखो ये ऊपर तो हो गया, अब नीचे देखो, नीचे आपका ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और गुणते ये इसको आप करो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 आ गया, और माइनस का आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया, आपका इतना आ गया। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो आपका ऊपर 9√3 इतना ही रहेगा, प्लस 16 आ गया, और देखो 2 तिहाई 6 चौको 24 माइनस का 24√3 ये आ गया, और बटा में आपका आ रहा है 9×27 माइनस 16 ये आ गया। अब और आगे सॉल्व करो तो ये वाला 9×27 प्लस 16 माइनस 24√3 और बटे में है आपका, इसको घटा दो तो ये आपका आ जाएगा 1, और 1 में से 1 गए, 1 आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व कर लो तो इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 की 3 और 3 2 1 3 और 4 ये आ गया, माइनस का 24√3 ये आपका आ गया, और बटे में आपका आ गया 11। अब दोस्तों यही इतना आ गया। अब दोस्तों यही आपका आंसर आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 5 है तो आपका 5 रहने दो, और कॉस स्क्वायर 60 अंश, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का हम स्क्वायर कर देंगे, ये आपका स्क्वायर हो गया, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है, और हम इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, इतना हो गया। अब इसके नीचे देखो, अब इसको ऊपर हो गया, अब नीचे सॉल्व करेंगे। नीचे देखो आपका दिया है, नीचे आपका दिया है साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो यह आपका होता है √3 और बटे में 2, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, इतना हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व करो, तो आगे जब और सॉल्व करोगे तो यह आपका आ गया 5, और यहाँ इसको आप पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1 का करेंगे तो 1 2, यानी इसका पूरा करेंगे तो ये 5 और अफान में 4 आ गया, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस ये यहाँ और सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक 16 आ गया आपका, और बटे में अंडर रूट 2 और 2 से अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो इसके और 4 चौक 16, तो 16 आ गया। अब वर्ग से अंडर रूट कट गया तो नीचे 3 रहेगा, और माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, और इसके अपान में हम 1 मान लेंगे। अब और आगे सॉल्व करो, जब और आगे सॉल्व करोगे
तो ये आपका 1/2 है, 1/2 को हम करेंगे तो ये हमारा आ गया 1/4 प्लस, और इसको सॉल्व कर, ऊपर से अंडर रूट कट गया तो 3 और बटे में 4 इतना आ गया। अब और आगे सॉल्व करो, आगे जब और सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो आप एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12, 4×3 12, 3 का ऊपर 3×5 = 15 प्लस 3×4 = 12, 4 का ऊपर 16×4 = 64 -12, और फिर बटे में आपका 4 4 के सेम है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 4 के एलसीएम 4 ही आएगा, और ऊपर जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो नीचे हमारा ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, और ऊपर हमारा बच रहा है, देखो प्लस 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 वाले को जोड़ देंगे, यानी 5 और 4 9, तो ये 9 हो गया। फिर 6 1 7 -12 इतना आ गया। अब बटे में आपका 12 है, घटा दो, इसको जब घटा दोगे तो आपका ये आ जाएगा, देखो ये आपका आ गया 7, और यहाँ से 6, 7 में से 1 गए 6, और बटे में 12, ये आपका इतना आ गया, और 67/12, और यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन इसमें के हो गए, और आपके जो बहुविकल्पी बच रहे हैं उसको आप स्वयं करना, और आपके जो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन छूट गए थे, प्रश्नावली 8.1 के जो क्वेश्चन छूट गए थे, अब उसको हम देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे, 7 तक करना था। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर आपका दिया है 7/8, ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो आप पहले साइन और कॉस का पहले मान निकाल लो, और उसके बाद रख दो। तो साइन और कॉस का मान आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आप ये लाल बटे कक्का याद करो, लाल बटे कक्का, ये आपको लगाते थे हमें अभी तक। तो अब देखो 2 तो पता है, यानी ये आपका क्या कौन कौन सी भुजा हो गई। देखो ये आपका, अगर देखो ये tan है तो tan का आप क्या करोगे, उल्टा करोगे तो कॉट का निकलता था, तो आधार बटे लंब, यानी आपका ये आधार है और ये आपका लंब हो गया। तो ये आपका हो गया, उल्टा करेंगे तो आपको आधार और लंब पता है, कर्ण आपको नहीं पता, तो उसको निकालते पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको कर्ण निकालना था, तो कर्ण का स्क्वायर आप वैसे रहने दो, और आपका लंब दिया है 7, 7 का स्क्वायर कर दो, प्लस आधार आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दो। अब इसको और सॉल्व करो, तो ये आपका हो गया, कर्ण आपका इतना ही रहेगा, ये आपका आ जाएगा 49, और प्लस ये 64 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाए 9 4 13 की 3, और ये 6 4 10 1 11, ये आपका आ गया इतना। अब देखो यहाँ से वह स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कर्ण बराबर आपका आ गया अंडर रूट में 113, ये आ गया कर्ण आपका 113 आ गया। तो अभी आपको इसमें निकालना था कि साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा बराबर पहले लिख लो, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका भी यहाँ दिया गया, तो लंब 8 है, और कर्ण अभी निकाले हम अंडर रूट का 113, ये हो गया। अब कॉस थीटा बराबर निकाल लो, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे आधार आपका 7 है, तो 7 लिख लो, और कर्ण अभी निकाले तो ये आपका हो गया 113। तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गए। तो अब इसको आप जो आपका मान दिया है तो इसको निकालते हैं। तो आपको पहला दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट्स में था, और दूसरे में है हमारा 1 माइनस साइन थीटा, ये है, और बटे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट्स में, और एक ब्रैकेट्स में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। तो देखो ये आपका एक सूत्र बनता है, इसको आप याद, अगर आपको नहीं पता तो आप देखो ये सूत्र बनता है, ये देखो a प्लस बी, एक ब्रैकेट a माइनस बी बराबर a² माइनस बी²। तो देखो ये
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं ए वर्ग माइनस बी वर्ग। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका हो गया, ये सूत्र से बनता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 थीटा का मान हम निकाले थे अभी 8/8 अंडर रूट का 113, ये हो गया। और इसके बाद आपका है, ये दिया है 1 माइनस साइन थीटा 8 और बटे में अंडर रूट का 113, ये हो गया इतना। अब पूरे के बटे में देखो, ये भी हम इसको कर लेंगे 1 प्लस कॉस का मान उठाकर रख दो 7 बटे में अंडर रूट का 113, ये हो गया। अब इसको भी ब्रैकेट से बंद कर देंगे और ये भी, इसको भी देखो 1 माइनस कॉस 7 बटे अंडर रूट का 113, ये आपका इतना हो गया। इसके बाद और आगे देखो, जब और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये सूत्र बनता था, हम इसको जो सूत्र बने उसमें कर लेंगे। तो देखो एक ए वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस बी यानी 8 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग, ये हो गया ऊपर। और नीचे आपका भी वही हो रहा है, नीचे भी आपका उतना ही हो जाएगा, यानी उसी तरह हो जाएगा। तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का पूरे का स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब इसको और आगे देखो, 1 तो रहेगा ही, माइनस ऊपर कराएंगे तो, और वर्ग से अंडर रूट कट गया तो आ गया 113, इतना हो गया। अब और सॉल्व करो, नीचे देखो, नीचे भी वाला उतना है 1 माइनस ये आ गया आपका 49 और बटे में वर्ग से अंडर रूट कट गया तो आ गया 113, इतना हो गया। अब और इसको आगे सॉल्व करो, तो आगे जब और सॉल्व करोगे तो देखो ये 113 आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 113 नीचे ही आएगा, तो 13 का ऊपर कराएंगे तो 113 और माइनस का 64 और बटे में 113 तो आएगा ही एलसीएम पर। और पूरे के बटे में देखो, पूरे के बटे में आपका आ जाएगा 113 माइनस का 49 और बटे में 113। अब देखो 113 और 113 से कट जाएगा तो ऊपर हमारा कितना बच रहा है, ऊपर हमारा इसको घटा दो, इसमें से जब घटाएंगे तो, या आप एक बार लिख लो क्योंकि उधर बहुत दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मतलब तिरछा हो जा रहा है, तो एक बार इसको लिख लो। तो ये 113 माइनस का 64 और बटा में 113 और माइनस का 49। अब इसको घटा दो आप, तो जब इसको आप घटाओगे तो देखो ये 13 में से 4 गए 9 और यहाँ कितना बचा था, यहाँ बचा था 0, तो यहाँ 10 में से 4, ये 10 में से 6 गए 4, इतना आ गया। अब नीचे देखो, नीचे जब घटाओगे तो 13 में से 9 गए तो आपका आ गया 4 और नीचे आपका जब 10 में से 4 गए तो 6, ये आपका इतना आ गया। तो दोस्तों आपका इतना आ गया और यही आपका इसका पहले का आंसर हो गया। अब दोस्तों इतना हो गया, अब आपको निकालना था दूसरा कॉट का। तो देखो दूसरा आपका निकालना था, दूसरा तो बहुत आसान है, आप भी कर सकते थे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो आप इसको वैसे रख दो। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो आप इसके दर पर रख दो, यानी आपका ये आ जाएगा 7/8 और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आपका आ गया 49/64, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो इसको सिद्ध करना है, तो चलिए इसको सिद्ध कर कर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है 3 cot a, तो 3 को उधर करेंगे, तो ये कॉट ए बराबर 4 और बटा में 3 आ गया, इतना आ गया। अब देखो
आपको ये लाल बटे कक्का मैं लिख दे रहा हूँ, लाल बटे कक्का। ये आपका देखो, ये वाला आपका टैन होता था, टैन। ये आपका टैन, तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो उल्टा इसको जब करेंगे, उल्टा जब इसको करेंगे तो ये आपका, अरे यार पेन भी ना, ये आपका आधार ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, यानी ये वाला आपका आधार है और बटा में आपका लंब आ गया, तो ये लंब हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो, आपको आधार और लंब पता है और कर्ण नहीं पता, तो तीसरी भुजा निकालेंगे तो वो हमारी हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 4 आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर्ण बराबर आपका आ गया। तो और आगे सॉल्व करोगे तो ये 9 प्लस 16, ये आपका इतना आ गया। अब और इसको आगे सॉल्व करो तो कर्ण बराबर आपका आ गया, ये कर्ण बराबर आ गया 25, और आपका इधर स्क्वायर हटा दिए तो अंडर रूट में आ गया 25। अब कर्ण बराबर आपका आ गया ये 5, तो आपका कर्ण 5 आ गया। अभी देखो, हमको सॉल्व करना था 1 माइनस टेन ए स्क्वायर ए और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम टेन और साइन और कॉस सब का मान लिख लेते हैं, कितना कितना आया। तो देखो, कॉस ए बराबर करेंगे, कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका 4 है और कर्ण अभी आप निकाले 5 है। फिर साइन का निकालो, इसी तरह साइन ए का निकालो, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका है 3 और कर्ण अभी निकाले हम 5 है। और इसी तरह अभी टेन ए का निकालेंगे, तो टेन ए बराबर देखो, ये क्या हमारा कॉट है, कॉट हमारा दिया है, कॉट ए बराबर दिया है 4/3, तो इसको उल्टा कर देंगे तो टेन हो जाएगा, तो 3/4 कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 3/4। या आप इसी में देख लो, लंब बटे आधार, ये आधार है दोस्तों ए है, इसको आधार देख लेना थोड़ा सा। ये आपका साइन और कॉस और टेन ए निकल आया है, तो अब इसको हम सॉल्व कर कर देखते हैं। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम एक बार उतार लेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बराबर में हमको हमारा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। आप चाहो तो एलचेस मतलब एलचेस लेकर के सिद्ध कर लेते, लेकिन हम आपको यहाँ, तो दोस्तों इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं दोनों सही है या गलत है, यानी है या नहीं। तो देखो 1 है, 1 रहने दो, माइनस टेन ए का मान 3/4 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। और पूरे के बटे में अब 1 प्लस टेन, तो 3/4, अब फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। अब देखो इधर देखो, कॉस ए का मान 4/3 है, तो 4/5 है, ये हो गया। और इसका स्क्वायर माइनस साइन ए इधर पर 3/5 है, 3/5, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा वो हो जाएगा 1 माइनस ऊपर करेंगे तो 9 और बटे में 16, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब ये 1 प्लस 9/16, ये आपका इतना हो गया। और इधर देखो, इधर क्या है आपका 16 और बटे में 25, ये हो गया, माइनस 9/5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, ये आ गया इतना। अब और आगे देखो, और आगे इसको सॉल्व करो तो इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, 16। और फिर देखो 1 का 16 करेंगे तो 16 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 16 और माइनस 9, इतना आ गया। और पूरे के बट्टे में फिर वही करेंगे तो 16 आ गया, 16, और फिर इधर वो करेंगे तो 16 और माइनस का 9, सॉरी यहाँ ये प्लस है, यहाँ ये प्लस है, ये हो गया।
फिर इधर इधर देखो, इधर आपका ये 25 25 का एलसीएम 25 ही रहेगा, तो ये आपका आ गया 25, और ऊपर जब घटाएंगे ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, इतना आ गया। अब देखो 16 से 16 कट गए, ऊपर इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 7, और बटे में 16 और 9 जोड़ देंगे तो हमारा 25 आ रहा है। अब और इधर देखो, इसको जब हम घटा देंगे तो ये 7 आ रहा है और ये नीचे 25 आ रहा है। देखो दोस्तों, आपको एलएचएस बराबर आरएचएस दोनों तरफ हमारे सेम आ रहे हैं, तो यही है, ये सवाल हमारा हो गया प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था, तो इसमें लिख देना हाँ, यहाँ नहीं की दर पर हाँ लिख देना, तो यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हमको नंबर 9 यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला आपको निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा निकालना है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मैंने पीछे बहुत बताया है कि लाल बटे कक्का से हम निकालते थे, तो इसी तरह इसको भी निकालेंगे। तो देखो इसमें दिया है कि ये साइन, ये कॉस, ये टैन का होता है। हाँ, तो टैन बराबर लंब बटे आधार होता है, तो ये हमारा लंब है और नीचे हमारा आधार हो गया। तो इस त्रिभुज में हमारा अगर हम टैन ए है तो कोण ए, यानी कोण ए के सामने एक भुजा ये लंब यानी 1 हो गया, और आधार हमारा ए बी है जो √3 है। कर्ण हमको निकालना है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा √3 है, तो √3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब और आगे सॉल्व करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 प्लस ये रूट से वर्ग से अंडर रूट कट गया, तो ये हमारा 3 बचा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर बराबर 4 आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो ये हमारा रूट का अंडर रूट का 4 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल लेने पर हमारा 2 आ गया, या 2 आ गया। तो कर्ण हमारा यहाँ 2 आ गया। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, पहले हम जो निकालना है इसको निकाल लेते हैं। तो जैसे हमारा दिया है कि साइन ए, पहले साइन ए बराबर निकालना है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा ये है, कर्ण ये इतना दिया है, तो 1/2। अब यहाँ साइन सी निकाल लो, साइन सी बराबर, देखो इस त्रिभुज में देखो इस बार कह रहा है कि साइन सी यानी ये कोण ये वाला ले, अभी तक ये लिए तो ये वाला लंब हमारा होता था, ये आधार होता था। इस बार आप साइन सी ले रहे हैं, तो ये इसके सामने की भुजा, ये वाली भुजा हमारी लंब हो गई। तो ये लंब है, यानी लंब हमारा कितना √3, और अपान में कर्ण तो हमारा वही रहेगा, 2 हो गया। अब इस बार कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए बराबर हमारा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा √3 है, और कर्ण अभी निकाले 2। और फिर इसके बाद कॉस सी निकाल लेते हैं, कॉस सी बराबर निकालेंगे तो यहाँ लेंगे, तो लंब हमारा ये हो गया और आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो इसमें हमारा आधार बटे कर्ण है, यहाँ तो आधार 1 है और कर्ण हमारा 2 है। तो इस तरह हमारा साइन ए कॉस सभी निकल आए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन जो हमारा दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पहला क्वेश्चन दिया गया था आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये दिया गया था। इसमें हम सब उठा करके मान रखेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करें, साइन ए बराबर 1/2 है, तो इसको लिख लेंगे, और उसके बाद ये हमारा कॉस सी है। फिर उसके बाद कॉस सी का मान हमारा 1/2 है, तो इसको रहने देंगे, प्लस है तो प्लस रहने देंगे, और कॉस ए का मान √3/2 है, और फिर साइन सी का मान √3/2 है। इतना हो गया। इसके बाद और सॉल्व करो तो ये हमारा 1/4 आ गया, और प्लस है तो प्लस रहेगा, ऊपर √3 कराएंगे तो 3 आएगा, और अपान में 4 आ गया। इसका एलसीएम लेने पर हमारा 4 आ gया, और ऊपर 1 और प्लस 3 ये हमारा आ गया, बराबर में आ गया 4/4। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बराबर में हमारा 1 आ गया, और यही हमको निकालना था। पहले का आंसर तो हमारा आ गया। अब हम इसका
तो पहले का हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका दूसरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉस ए का मान हमारा दिया है रूट का 3 और अपान में 2 ये दिया है। और कॉस सी हमारा दिया है 1 अपान का 2 माइनस साइन ए हमारा 1/2 दिया है। और साइन सी हमारा √3 और अपान में 2 इतना दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऊपर का आ जाएगा रूट में अंडर रूट में 3 और अपान में 4 माइनस ये हमारा आ जाएगा √3 और बटे में 4। ये प्लस और माइनस से ये कट गया और बराबर में हमारा 0 बचा और यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन में हो इतना दिया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, फिर उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि PR आपका कर्ण है, तो PR का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब आपका दिया है 5 सेंटीमीटर यानी PQ दिया है। PQ का स्क्वायर प्लस आधार आपका नहीं पता यानी QR का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा PR इतना रहेगा, PR का स्क्वायर ये इतना रहेगा और QR को इस साइड लाएंगे तो माइनस का QR का स्क्वायर हो जाएगा। और PQ बराबर आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद देखो ये हमारा है एक सूत्र बनता है, ये हमारा A² - B² बराबर A + B एक ब्रैकेट्स में A - B ये होता है। और यही हमारा यहाँ दिया गया, तो हम इस सूत्र को लगाएंगे। तो ये वाला हमारा A है और ये B है, तो एक बार इसको हम लिखेंगे PR + QR ये लिखेंगे और फिर एक ब्रैकेट्स में लिखेंगे PR - QR इतना लिखेंगे। और इधर हमारा ये 25 5 का वर्ग है तो 25 आ गया। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ जो, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका समीकरण नंबर 1 में दिया गया था कि PR + QR का मान 25 सेंटीमीटर है, तो हम इधर 25 है तो 25 कर देंगे। और फिर उसके बाद दिया है PR माइनस का QR बराबर में 25 दिया है। अभी देखो ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो हमारा ये बचा PR - QR बराबर में 1 ये हमारा इतना बचा। और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इतना हो गया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर या इसे जोड़ने पर देखो आपका समीकरण दिया गया था PR + QR बराबर 25 दिया गया था। और आपका समीकरण नंबर 2 दिया है PR - QR बराबर में 1। इसको जोड़ने पर तो ये हमारा QR से QR कट जाएगा और ये हमारा 2PR आ जाएगा। और इसको और जोड़ेंगे तो ये हमारा 25 एक 26 आ जाएगा। अब इधर से हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 13 बार में कट जाएगा, तो PR बराबर हमारा आ गया 13। तो ये आपका PR 13 आ गया। अब इसके बाद और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका PR बराबर 13 निकला था। और उसके बाद हम समीकरण 1 से PR का मान रख देंगे, तो ये हमारा आ गया 13 + QR बराबर 25 ये आ गया हमारा। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये QR बराबर 25 - 13 और इसको सॉल्व करेंगे तो QR बराबर हमारा आ गया 12। तो इस तरह हमारा ये QR भी आ गया। और जैसा कि आपने अभी देखा था कि अभी जो आपका त्रिभुज दिया गया था उस त्रिभुज में ये आपको इतना दिया गया था कि ये आपका समकोण त्रिभुज था, जहाँ पास ये Q था और ये यहाँ P है और ये R है। अभी देखो आपका QR निकला है 12, तो आप 12 लिख लो। फिर उसके बाद आपका PR आपका 13 था तो 13 लिख लो और ये आपका 5 था। तो इस तरह आपका ये हो गया। फिर इसके बाद हम इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका कह रहा था कि ये निकालना था आपको साइन P, ये आप इसको लेंगे, ये P ले रहे कोण, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई। तो आप जैसे कि आपको भी बताया गया था कि लाल बटे कक्का से निकालेंगे तो
देखो ये आपका साइन, ये कॉस और ये टैन होता है। तो साइन के लेंगे लंब बटे कर्ण। तो ये देखो ये इसकी सामने की भुजा, ये वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। ये हमें कोण की सामने की भुजा, ये कोण की सामने की भुजा आपकी लंब हो जाएगी। तो ये पी के सामने की भुजा ये है कोण की सामने की भुजा, तो ये लंब हो गई। तो लंब लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण होते हैं। तो लंब हमारा 12 दिया है और कर्ण अभी निकाले 13, ये हो गया। और आप कॉस का निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ये 5 है, 5 हो गया। और कर्ण अभी निकाले 13। इसी तरह टैन का निकालेंगे लंब बटे, टैन का निकाल लंब बटे आधार। लंब आपका यहाँ ये सामने ये लंब आपका 12 है और आधार आपका दिया है 5। तो इस तरह से आपके ये साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान निकल आया है। तो दोस्तों इस तरह की आपके ये एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हो गए।